हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है सिस्को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम लोग राउटर और स्विचेस के सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कैसे करते हैं और इन डिवाइसेस को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कैसे अरेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब भी हम लोग किसी भी डिवाइस पर कर्सर मूव करते हैं तो उस डिवाइस की पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले पोर्ट्स, सेकंड है लिंक, थर्ड आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 एंड मैक एड्रेस, ये आप यहां पर देख सकते हैं। पोर्ट के जस्ट नीचे है पोर्ट नंबर, पोर्ट का नेम, जैसे कि फास्ट इथरनेट 0/0। फास्ट इथरनेट पोर्ट हम लोग यूज करते हैं राउटर से पीसी, स्विच और हब को कनेक्ट करने के लिए। फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है जिसका लिंक अभी डाउन है, आईपी वर्जन 4 सेट नहीं किया गया है, आईपी वर्जन 6 भी सेट नहीं किया गया है, और इस राउटर का नेम है जिसे हम लोग होस्ट नेम बोलते हैं राउटर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप राउटर 2 पर भी देख सकते हैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन, राउटर 3 की भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। और अगर मैं स्विच पर कर्सर मूव कराता हूं तो यहां पर सभी पोर्ट्स आप देख सकते हैं। पोर्ट्स नेम, लिंक, वीलैन, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेसेस हर एक पोर्ट का, एंड होस्ट नेम। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग राउटर से राउटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग सीरियल पोर्ट यूज करते हैं। देखो दोस्तों, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर जब हम लोग राउटर अरेंज करते हैं कनेक्ट करने के लिए तो बाय डिफॉल्ट राउटर के अंदर कोई भी सीरियल पोर्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो अब हम लोग राउटर में सीरियल पोर्ट अटैच कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि ये मस्ट है कि अगर आप राउटर से राउटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सीरियल पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर राउटर के पास में सीरियल पोर्ट नहीं है तो आप एक राउटर से दूसरे राउटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब राउटर के अंदर हम लोग सीरियल पोर्ट ऐड कैसे करते हैं वो देखिए जरा। अब जस्ट जिस भी डिवाइस पर, जिस भी राउटर पर आप सीरियल पोर्ट ऐड करना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहां पर आपको मिलेगा, इसको थोड़ा सा ड्रॉप करना, WIC1T। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, आगे चल के 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग यहां पर WIC1T पर क्लिक करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है 60 पिन सीरियल पोर्ट। हमेशा ध्यान रखना, सीरियल पोर्ट जो होता है इसके अंदर 60 पिन कनेक्टर होता है। और देखिए जरा, ये राउटर जो है अभी पावर ऑन है, यहां पर आप ग्रीन कलर देख सकते हैं। तो एक बार मैं इसे पावर ऑफ कर देता हूं, ये देखिए ग्रीन कलर जो है वो रिमूव हो गया, यानी कि राउटर जो है ये पावर ऑफ हो चुका है। अब जस्ट यहां पर आप सीरियल पोर्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। जितने भी सीरियल पोर्ट आपको चाहिए वो आप यहां से यूज कर सकते हैं, और दोबारा से पावर ऑन कर दीजिए। ये देखिए जरा, ठीक है, क्लोज कीजिए इसको। अब अगर मैं यहां पर कर्सर मूव कराता हूं इस डिवाइस पर तो यहां पर आप देख सकते हैं पोर्ट के नीचे जस्ट फास्ट इथरनेट 0/0, सीरियल 0/0 और सीरियल 0/1। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट राउटर में हमने सीरियल पोर्ट अटैच कर दिए हैं। इसी तरह हम लोग राउटर 2 में भी सीरियल पोर्ट ऐड करने के लिए जस्ट राउटर पर क्लिक कीजिए, WIC1T और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहां पर एक एरर आपको डिस्प्ले कर रहा है, कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन, क्योंकि मैंने राउटर को अभी पावर ऑफ नहीं किया था, जिस वजह से आप कोई भी मॉड्यूल राउटर में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी मॉड्यूल या पोर्ट राउटर में ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पावर ऑफ करना पड़ता है। तो तब आप
अब आप देख सकते हैं प्रॉपर ऐड हो गया है। अब इसको पावर ऑन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस वाले राउटर में भी ऐड हो गए हैं सभी पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट जो हमने ऐड किए हैं अभी। इसी तरह राउटर 3 में भी पावर ऑफ कीजिए, ड्रॉप कीजिए, WIC1T पर क्लिक कीजिए एंड ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा इसे यूज कीजिए। दोबारा से पावर ऑन कर दीजिए। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, इस राउटर में भी सीरियल पोर्ट ऐड हो चुके हैं। इसके बाद अब राउटर से राउटर कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीरियल पोर्ट, और केबल भी इसमें सीरियल ही यूज होती है। अब केबल के लिए हम लोग यहां पर आएंगे कनेक्शंस पर। देखिए यहां पर बहुत सारी केबल्स आपको अवेलेबल होती है, जैसे कि यह ऑटोमेटिक डिसाइड करती है, ये कंसोल केबल, स्ट्रेट केबल, कॉपर क्रॉसओवर केबल, फाइबर केबल, फोन लाइन, इस तरह बहुत सारी यहां पर आपको वायर डिस्प्ले हो रही है। इसी में से ही होता है एक सीरियल DCE, और सेकंड लास्ट होती है सीरियल DTE। आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे DC और DT में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी मैं सीरियल DC केबल यूज करता हूं, ये देखिए जरा, जस्ट उस पर क्लिक करना है। अब राउटर 1 से राउटर 2 को कनेक्ट करने के लिए जस्ट राउटर पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, राउटर के अंदर जितने भी पोर्ट्स हैं वो आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, एक्सिलरी पोर्ट हम लोग यूज करते हैं राउटर से मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए। कंसोल पोर्ट हम लोग यूज करते हैं राउटर से PC को कनेक्ट करने के लिए कंसोल केबल के द्वारा, जिसके थ्रू हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। फास्ट इथरनेट पोर्ट, राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट को हम लोग यूज करते हैं राउटर से PC, स्विच और हब को कनेक्ट करने के लिए। और सीरियल पोर्ट्स का हम लोग यूज करते हैं राउटर से राउटर को कनेक्ट करने के लिए। अब देखिए, राउटर 1 के सीरियल 0/0 से मैं राउटर 2 को कनेक्ट करना चाहता हूं। तो जस्ट राउटर 1 के सीरियल 0/0 पर क्लिक कीजिए, ये देखिए जरा दोस्तों, और राउटर 2 पर जस्ट क्लिक कीजिए, और यहां पर भी सारे पोर्ट्स आए हुए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर वो सभी पोर्ट्स अवेलेबल होंगे आपको जो अभी बिजी नहीं है, फ्री है। तो यहां पर भी ये देखिए जरा, यहां पर आपको पोर्ट भी डिस्प्ले हो रहे हैं, राउटर 1 के किस पोर्ट से मैंने राउटर 2 के किस पोर्ट को कनेक्ट किया है। इसी तरह दोबारा से सीरियल DC केबल दोबारा से यूज करते हैं, और अब राउटर 2 से राउटर 3 कनेक्ट करेंगे। इसके लिए जस्ट राउटर 2 पर क्लिक कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सीरियल 0/0 डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पोर्ट राउटर 1 से बिजी हो चुका है। तो अब मैं राउटर 2 के सीरियल 0/1 से राउटर 3 का सीरियल 0/0 कनेक्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई मैटर नहीं करता है कि हम लोग सीरियल 0/0 से सीरियल 0/0 ही कनेक्ट करेंगे। हम लोग सेम पोर्ट को सेम पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट पोर्ट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने राउटर से राउटर को कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद राउटर से स्विच कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉपर स्ट्रेट वायर। तो जस्ट यहां पर स्ट्रेट वायर को लॉक कीजिए, ये देखिए जरा, राउटर पर क्लिक कीजिए और यहां पर सेलेक्ट कीजिए फास्ट इथरनेट 0/0, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था राउटर से स्विच कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फास्ट इथरनेट पोर्ट। तो राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 पर क्लिक करने के बाद स्विच पर क्लिक कीजिए। अब देखिए, स्विच के अंदर ये सभी पोर्ट्स अवेलेबल है। तो जिस भी पोर्ट से आप राउटर को कनेक्ट करना चाहते हैं उसी पोर्ट पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 से मैंने स्विच का फास्ट इथरनेट 0/1 कनेक्ट किया। अब इसी तरह दोबारा से, अब मैं ऐसा कर लेता हूँ,
बार बार इसको यूज ना करके जस्ट इस केबल को लॉक कर लेता हूं। देखिए जरा, अब मैं राउटर 2 के फास्ट इथरनेट 0/0 से स्विच 2 का फास्ट इथरनेट 0/1 कनेक्ट करता हूं। ये देखिए जरा, अब इसी तरह, क्योंकि मैंने इसको वायर को लॉक किया हुआ है, अब राउटर 3 के फास्ट इथरनेट 0/0 से थर्ड स्विच कनेक्ट करता हूं। ये देखिए जरा, ठीक है। अब क्योंकि स्विच से अब हम लोग पीसी कनेक्ट करेंगे, और स्विच से पीसी कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग स्ट्रेट वायर यूज करते हैं, तो जो कि मैंने यहां से लॉक भी किया हुआ है। तो जस्ट स्विच के फास्ट इथरनेट 0/2 से पीसी कनेक्ट करते हैं। अब 1 बाय 1 सभी पोर्ट्स को कनेक्ट कर दीजिए बाहर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों सभी यहां पर? ये देखिए, अब इसे अनलॉक करने के लिए या तो दोबारा इसी पे क्लिक कर दीजिए, या फिर जस्ट अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दीजिए। देखिए जरा, अनलॉक हो गया है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं।